So, where are the aliens? Seemingly just a few inches in diameter, then an oblong head, and eventually its whole body. It resembles otherworldly beings commonly described as grays. Of aliens. Alien evolved far beyond their human roots. Suddenly the camera picks up something alarming. अब एलियंस के बारे में सिर्फ बातें ही नहीं होती, बल्कि लोग एलियंस के होने का सबूत भी देने लगे, चाहे वो यूएफओ साइटिंग हो या किसी कॉर्प्स को एलियन बताना। हाल ही में मेक्सिको की गवर्नमेंट ने 2 ममीज को सामने लाया है, ये क्लेम करते हुए कि वो कॉर्प्सेस नॉन ह्यूमन है, मतलब वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। उसकी 3 उंगलियां, एक इलोंगेटेड हेड थी। साइंटिस्ट ने उसे 1000 साल पुराना बताया, पर क्या वो सही में एलियंस ही है? बहुत साइंटिस्ट ने इसे एक शेमफुल एक्ट बताया है, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन बोन्स, वेजिटेबल फाइबर और एक सिंथेटिक अडेसिव से बनाई हुई एक बॉडी है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, तो क्या इन सब केसेस में थोड़ी सी भी सच्चाई है? और अगर है तो क्या सही में एलियंस हमारे बीच है? क्या वो यहाँ होने भी चाहिए? हमने आउटर स्पेस में सिग्नल देना ईयर 1962 से ही शुरू कर दिया था, और अभी तक किसी का एक रिप्लाई भी नहीं आया। पर क्या हमें सिग्नल्स बाहर भेजनी भी चाहिए? अगर उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया और वो थोड़े से भी ह्यूमंस की तरह हुए, तो वो हमारे रिसोर्सेज के लिए हमें खत्म भी कर सकते हैं। उनकी हंटिंग जर्नी में हम उनके फर्स्ट टारगेट बन सकते हैं। अब कोई भी सिविलाइजेशन किसी और सिविलाइजेशन को भला मारना क्यों चाहेगी? वेल, लेट्स टेक अ लुक एट आवर हिस्ट्री। हम इंसानों ने खाने के लिए दूसरों की जान ली, पावर दिखाने के लिए कॉन्कर किया और अपने डोमेन को एक्सपैंड करने के लिए कॉलोनाइज किया। हम इंसानों ने ह्यूमन काइंड के शुरुआत से ही सर्वाइवल के लिए दूसरों को मारा है, चाहे वो जानवर हो या खुद इंसान। आज हम अनइंटेंशनली बहुत सारे एनिमल स्पीसीज को डेली खत्म कर रहे हैं। ये हमें भी पता है कि हम डेंजरस है दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। तो क्या एलियंस भी उतने ही डेंजरस होंगे? कार्डेसिव स्केल ये एक स्केल है जो एक सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मेजर करती है। टाइप 1 जो पूरे अर्थ पे जितने भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए। फिर टाइप 2 है जो अपने ही स्टार की एनर्जी को हार्नेस करे। टाइप 3 टेक्निकली ये भगवान ही है, ये पूरे गैलेक्सी की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। आपको पता है हम कहाँ पे हैं? हम 0.7 पे है। कुछ साइंटिस्ट को ये लगता है कि हमें टाइप 1 पहुंचने में ही कुछ सेंचुरीज लग जाएंगे। अब तीनों में से ऑब्वियसली टाइप 3 सबसे ज्यादा एडवांस्ड और डेंजरस है। हम उनके सामने एक चींटी के समान होंगे, और अगर उन्हें हमारे कोई भी एक सिग्नल मिले, या तो वो हमें अनवर्दी समझे, उन्हें लगे कि हम उनसे मिलने के काबिल ही नहीं है, या तो वो हमें खत्म भी कर सकते हैं। पर साइंटिस्ट को ये लगता है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन के होने की प्रोबेबिलिटी नील है स्पेस में। अगर वो होते तो उनकी वजह से यूनिवर्स इतना ज्यादा अनस्टेबल होता कि हमें पता ही चल गया होता, या फिर हम उन्हें देख नहीं पा रहे। तो टेक्निकली देखा जाए तो टाइप 3 से अभी उतना कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, पर टाइप 2 या उससे नीचे का क्या वो भी डेंजरस है? याद कीजिए जब मैंने आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बताया था कि कैसे हमने हर जगह कॉलोनाइज कर लिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल तक राज किया। जैसे हम ब्रिटिशर्स के इंटेंशन को पहले से नहीं जानते, वैसे हम आउटर स्पेस के बीइंग्स का इंटेंशन को भी नहीं जानते। एंड सिमिलरली आउटर बीइंग्स हमारे इंटेंशन के बारे में भी नहीं जानते। एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स देम डेंजरस। अगर कभी हमारे नेबर्स हमें मिल गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम पीस चाहते हैं? दोनों तरफ ही हाई टेंशन का माहौल रहेगा, किसी को किसी का भी इंटेंशन नहीं पता, तो अब रिलायबल ऑप्शन विल बी टू अटैक। पर ये ध्यान में रखो कि कार्डेसिव स्केल में बहुत ही छोटी सी भी डिफरेंस हुई तो ये स्पेस वॉर नहीं एक वन साइडेड मैसेकर होगा। स्पेस वॉर्स में फर्स्ट अटैक एडवांटेज मिलता है। एक 25 मीटर की मिसाइल 90% स्पीड ऑफ लाइट में अगर मूव करता है तो ये इतना फास्ट और डेंजरस होगा कि हम रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर वैसे डजन्स ऑफ मिसाइल और छोड़े गए तो पूरी ह्यूमन काइंड एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगी। अब ये हर सिविलाइजेशन को एक थ्रेट बना देता, इसलिए स्पेस में या तो आप शांत हो या फिर डेड। तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? एलियंस है भी या नहीं हमें पता नहीं है। अभी तो हमें जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कुछ चांसेस है कि हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से कोई सिग्नल मिले, जो हो सकता है कि फ्रेंडली एलियन का हो या नहीं भी, या फिर पॉसिबल है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोसाइटी हमारा अराइवल का ईगरली वेट कर रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हम यूनिवर्स के वास्टनेस में अकेला हो सकते हैं, या फिर एलियंस पहले से भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन इस कैप्टिवेटिंग टॉपिक की इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए हम एक अलग वीडियो प्लान कर रहे हैं, वो भी बाद में।